यह विलो वुड्स की एक ठंडी हवा से भरी शनिवार की दोपहर थी, जहां 5 सबसे अच्छे दोस्त हमेशा की तरह खेलने के लिए मिले थे। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही माया एक तितली के पीछे दौड़ी, उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दी। घने बेलों की दीवार के पीछे एक पेड़ खड़ा था, इतना ऊंचा और चौड़ा कि जैसे आसमान को छू रहा हो। जैसे ही हवा चली, उसकी शाखाओं से एक मधुर सी सीटी जैसी धुन निकलने लगी, जैसे वह उन्हें बुला रहा हो। तभी एक जोरदार चरमराहट के साथ पेड़ से एक छिपी हुई लकड़ी की सीढ़ी नीचे गिर गई। एक एक करके बच्चे उस पर चढ़ने लगे, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने एक चमकदार ट्री हाउस देखा, जिसकी दीवारों पर तारों, गियर और किताबों की नक्काशियां बनी हुई थीं। दीवार पर एक सुनहरी पट्टी चमक रही थी। सीक्रेट ट्री हाउस सोसाइटी में आपका स्वागत है। ट्री हाउस के अंदर जैन ने दीवार पर बने एक चमकते गियर को छुआ। अचानक एक दरवाजा खुल गया और सामने था एक कमरा, मशीनों, चमकती लाइटों और ब्लूप्रिंट से भरा हुआ। वाह, ये तो लैब जैसा है, वह चौंक कर बोला। उसने एक टूलकिट उठाया और औजार अपने आप हवा में तैरने लगे, उसे खिलौनों से एक उड़ने वाली कार बनाना सिखाने लगे। लीला ने चमकते पंजों के निशानों का पीछा किया और एक दूसरे कमरे में पहुंची। वहां पक्षी चहचहा रहे थे और रोशनी से बने जानवर उसके चारों ओर घूम रहे थे। एक दोस्ताना आवाज आई, दिल से सुनना सीखो। अचानक लीला को चहचहाहट और गुर्राहट समझ में आने लगी। उसने एक चमकते लोमड़ी की पूंछ को बेलों से सुलझाया, सिर्फ अपने शांत शब्दों और दयालुता से। रवि ने एक दरवाजा खोला जिस पर कंपास के चिन्ह बने थे। अंदर नक्शे हवा में तैर रहे थे। एक होलोग्राफिक ग्लोब घूमते हुए एक लाल बिंदु पर रुका। इकोस की छिपी गुफा। चलो एक मिनी एडवेंचर पर चलते हैं, रवि चिल्लाया। ट्री हाउस की मदद से उसने नक्शा पढ़ना, कंपास चलाना और अंधेरे में रास्ता ढूंढना सीख लिया। टिया ने एक खिड़की खोली और देखा कि वहां एक कैनवास हवा में तैर रहा था। ब्रश नाच रहे थे और रंग तारे जैसी चमक में लहर रहे थे। हवा ने धीरे से फुसफुसाया, जो महसूस करो वही पेंट करो। टिया ने अपने 5 दोस्तों का एक चित्र बनाया और उसकी आश्चर्य में डूबती आंखों के सामने वह तस्वीर हवा में जीवित हो उठी, उनकी दोस्ती का चमकता हुआ चित्र। अचानक ट्री हाउस हिलने लगा। दरवाजे बंद हो गए। एक गूंजती आवाज आई, सच्ची दोस्ती सिर्फ मजा नहीं है, साथ मिलकर ट्री हाउस की रोशनी लौटाओ। दोस्तों को अपनी अपनी प्रतिभा को जोड़कर काम करना पड़ा। जैन ने मशीनें ठीक की, लीला ने डर गए पक्षी को शांत करके उसकी चाबी ली, रवि ने भूल भुलैया का रास्ता ढूंढा और टिया ने अंतिम टुकड़े की तस्वीर बनाई। माया ने सभी को हिम्मत और शांति से साथ रखा। जैसे ही अंतिम टुकड़ा जुड़ा, ट्री हाउस एकदम से रोशनी से भर गया। अब पट्टी पर लिखा था, तुम इस सोसाइटी के संस्थापक हो, जब चाहो वापस आओ और मिलकर आगे बढ़ो। वे सबने हाई फाइव किया, वादा किया कि वे हर हफ्ते मिलेंगे, सीखने, मदद करने और ट्री हाउस के नए कमरों की खोज करने।